जेकेएसएसबी एग्ज़ाम के एक एमसीक्यू सीरीज़ हम स्टार्ट कर चुके थे। डे 7 कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर। आपको एग्ज़ाम का ही काम आने वाला, चाहे जो मर्जी टॉपिक रहे, तो आपको सभी के सभी टॉपिक अच्छे से कवर करने हैं। इससे पहले कि 6 पार्ट तक की वीडियोस की बात करूँगा, जेकेएसएसबी एग्ज़ाम क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर वीडियोस अवेलेबल है और पीडीएफ आपको आराम से टेलीग्राम पर मिल गए होंगे अभी तक। अब डे 7 की बात करेंगे, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। इजी क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं, हम थोड़ा ऑप्शंस को एक्सप्लोर वगैरह करेंगे सो दैट अगर कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो आपकी हेल्प हो जाए एग्जाम में। बट हाँ, आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में 20 से 22 के करीब क्वेश्चन होंगे आज के इस वीडियो में। तो 22 में से कितने मार्क्स आपके आए वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ये भी बताएगा कि इस पैटर्न के अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो कंपटीशन कैसा रहेगा। अगर आप सभी अपने नंबर बताओगे तो कंपटीशन आप कमेंट सेक्शन में ही चेक कर सकोगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस टुलिप गार्डन इज सिचुएटेड इन। टुलिप गार्डन कहाँ पर है? गुलमार्ग, श्रीनगर, पंपोर या अनंतनाग में? तो श्रीनगर में है। अब टुलिप गार्डन की बात करें, एग्जाम में एक बार आता है, इसका पूरा नाम क्या है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल करके आता है, इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन, है ना। और कई बार एग्जाम में पूछते कि पहले नाम क्या हुआ करता था? पहले से मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर के नाम से जाना जाता था, फिर बाद में नाम चेंज करे तो इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन करा गया था, है ना। समझ आ गया? 30 हेक्टेयर के एरिया में ये फैला हुआ है। और कई बार आपको पता है जेकेएसएसबी एग्जाम में क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन को घुमाने के लिए क्या कर देते हैं, वहाँ पर स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बना देते हैं कि बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो एक आपको ये ध्यान रखना है कि टुलिप गार्डन की बात करेंगे, पूरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन। पहले क्या नाम हुआ करता था? मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर इसका पहले नाम हुआ करता था। 30 हेक्टेयर के एरिया में आता है, एशिया का बड़े गार्डन में से इसका नाम आता है सामने। और ज़बरवान रेंज की फुट हिल्स में आता है ना। एक बार एग्जाम में ऐसी स्टेटमेंट भी दी गई थी, कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो ज़बरवान रेंज की बात करें, इसकी फुट हिल्स में आता है, ऐसी स्टेटमेंट दी गई थी। 2007 में ओपन करा गया था। एक फेमस फेस्टिवल है टुलिप फेस्टिवल, जो हर साल सेलिब्रेट करा जाता है। तो इस तरह से ये सारे आपको इन सभी बातों, जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, उनके बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम में अगर किसी भी तरह से घुमा लेगा, आपको कंसेप्ट पता है तो आप नहीं घूमने वाले हो, वरना घूम जाओगे कंसेप्ट नहीं पता होगा। तो पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर। आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात। विच प्लेस इन J&K इज नाउन एज छोटा काशी? जम्मू कश्मीर में छोटा काशी किसे कहा जाता है? गुलमार्ग को, वैष्णो देवी को, परमंडल को या सोनमार्ग को? हालांकि देखने में तो क्वेश्चन आसान है, आप सभी को पता है। परमंडल की बात करेंगे, परमंडल को छोटा काशी के नाम से जाना जाता है। हालांकि भी 22 के 22 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो गए हैं, अभी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। तो आप मत सोचिए कि सारे क्वेश्चन इजी रहने वाले, लास्ट तक देखते जाइए। इसका जो आंसर है वो परमंडल हो जाएगा। अब ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम का लेवल कभी बेसिक होता है, कभी हार्ड लेवल का होता है। तो हम अगर बेसिक क्वेश्चन है, इसमें अगर मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ तो हार्ड लेवल का भी सिलेक्ट क्वेश्चन है तो भी टेंशन ही रहने वाली है। क्लियर हो गया? चलिए, छोटा काशी की हम बात कर रहे थे। परमंडल है, परमंडल को छोटा काशी के नाम से जाना जाता है। अभी आपसे पूछा था कि परमंडल की बात करें कौन सी नदी के किनारे है, तो देविका नदी का नाम आता है वहाँ पे सामने। देविका नदी के किनारे पे, किस नदी के बैंक्स में सिचुएटेड है ये? देविका रिवर, आपको नाम याद रखना है ना। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? जम्मू कश्मीर में तो है, जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? सांबा डिस्ट्रिक्ट आती है। तो ये सारे पॉइंट हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। ये टेबल किसको डेडिकेटेड है? तो अगर लॉर्ड शिव की बात करें और गॉडेस पार्वती की बात करें, उनको डेडिकेटेड है स्पेशली, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए परमंडल को लेकर, जो बेसिक कंसेप्ट थे। आगे चलते थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। विच रिवर इज नाउन एज सूर्यपुत्री? इनमें से कौन सी नदी जिसे सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है? तो तवी रिवर है, बड़ा कॉमन सा है। अब तवी रिवर की बात करेंगे, एक कॉमन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार बन सकता है। एक आर्टिफिशियल लेक प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, वो कहाँ पर चल रहा है? इस तवी रिवर पे ही वो प्रोजेक्ट चल रहा है। अब घुमाना चाहेगा तो ऐसे भी घुमा सकते हैं। जो आर्टिफिशियल लेक प्रोजेक्ट चल रहा है वो किस नदी की तरह बनाया जा रहा है? इस तवी रिवर की बात करें तो साबरमती आपको याद रखना, जो कि गुजरात में उसकी तरह से बनाया जा रहा है ना, कि नदी है, साइड में फुटपाथ वगैरह होंगे, पार्किंग वगैरह, इस तरह से करके तो सब कुछ वगैरह ना, उसकी तरह साबरमती की तरह आपको याद रखना है ना। और तवी रिवर की बात करेंगे, इसका एक और नाम है जो जनरल में देखने को नहीं मिलता। अगर पुराण की तरफ जाएंगे तो तोशी नाम भी आपको देखने को मिलता। तवी रिवर को यहाँ पर जो है इस नाम से रेफ़र करा गया है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। चेनाब रिवर की बात करें, अस्कनी नाम है, चंद्रभागा के मिलने से बनती है, आप सभी को पता ही है, तो चेनाब वो आ जाता है।
रावी नदी की बात करेंगे, इसका पुरुषनी नाम आ जाता है, इरावती इसका नाम आ जाता है ना, इसके भी कई सारे नाम हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे झेलम की बात करेंगे, झेलम के तो कई सारे नाम हैं, जैसे वितास्ता इसका नाम आ जाता है संस्कृत में, वेद इसे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, हाइदस पास इसे ग्रीक लैंग्वेज में कहते हैं। तो इन सभी नदियों के नाम एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। बड़ा बेसिक सा है जम्मू कश्मीर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो। और जनरली कभी इसका एक नाम पूछ लिया जाता है, कभी इसका नाम पूछ लिया जाता है, कभी इसका नाम पूछ लिया जाता है, तो आपको सारे के सारे नाम पता होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ जो 3 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस कर लिए ये सारे के सारे आपको आते होंगे अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। नेम द पॉइंट एट विच किशन गंगा जॉइंस झेलम। एक ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ पर किशन गंगा रिवर की बात करेंगे वो झेलम नदी से जाके मिल जाती है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। अब किशन गंगा रिवर से लेकर जम्मू कश्मीर के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं यहाँ पे और भी केंद्र के क्वेश्चन पूछेंगे, आपको वो भी पता होना चाहिए। पहले किशन गंगा रिवर की बात करेंगे, इसे और किस नदी के नाम से जाना जाता है? नीलम रिवर आप सुनते हो, वही किशन गंगा एक ही नाम है, नीलम रिवर बोलो, किशन गंगा नाम बोलो। इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? गांदरबल डिस्ट्रिक्ट से होता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपसे मैंने डिस्कस करे जो जेकेएसएसबी से बने हुए। इसका दूसरा नाम क्या है? नीलम रिवर। ओरिजिन क्या है? गांदरबल डिस्ट्रिक्ट इसका ओरिजिन बन जाता है। और हाँ, ये झेलम नदी से जाके ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन वहाँ पर एक जो एग्जाम में क्वेश्चन है तो मुजफ्फराबाद दिए हुआ था, तो मुजफ्फराबाद ठीक है, वहीं पे एक पॉइंट है तो दोमल जगह थे, वहाँ पे जाके तो मिल जाते हैं नदियाँ। तो ऑप्शन नंबर ए जो आपको देखने को मिल रहा है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे मुजफ्फराबाद हो चाहे डोमल हो, दोनों एक ही बात है, मतलब एक ही लोकेशन में अंदर ऐसे एक बड़ा एक छोटा लोकेशन है, इस तरह से कह सकते हो। तो वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही कर देना आपको। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। उससे आपको बताना चाहूँगा स्टॉक असिस्टेंट वेटनरी की टेस्ट सीरीज अभी तक नहीं ज्वाइन करी है तो ये वाइल्ड लाइफ गार्ड की भी काम आने वाली है, आपके स्टॉक असिस्टेंट वेटनरी की काम आने वाली है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने से जस्ट पहले 15-20 मिनट पहले इसमें 2 सब्जेक्टिव टेस्ट ऐड करे हैं नए। एक इंग्लिश का आर्टिकल्स वाला ऐड करा है, स्पेसिफिक आर्टिकल्स को डेडिकेट किया गया। और जब से आप एग्जाम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे आपको सोल्यूशन भी देखने को मिलेगा। सोल्यूशन पता है कैसे लिखे हुए हैं? मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करें सोल्यूशन, सो दैट आपको आर्टिकल्स नहीं भी आते हैं, आप सोल्यूशन जब देखोगे आपको समझ आ जाए यहाँ पे ए आर्टिकल क्यों यूज़ किया है, द आर्टिकल क्यों यूज़ किया है। वैसे ही एक सब्जेक्टिव में रीजनिंग का भी एक नया टेस्ट ऐड करा है, वो है एनालॉजी वाला टॉपिक। तो उसके भी 15-20 क्वेश्चन ऐड करें, हर कैटेगरी वहाँ पर ऐड करिए। तो वो वाला टेस्ट जाके भी अटैम्प्ट करिए अगर अटैम्प्ट करना चाहते हो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, मिक्स टेस्ट भी अवेलेबल है, और एक जो फुल लेंथ मॉक है वो फ्री भी अवेलेबल है वहाँ पर, ठीक है। तो आप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो उसको तो 149 रुपीज़ प्राइस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिखा होगा जेकेएसएसबी टेस्ट सीरीज़, तो आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन हो जाएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्पेशली अगर स्टॉक असिस्टेंट वेटनरी का एग्जाम होने जा रहा है, तो मैं बोलूँगा अगर फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप अटैम्प्ट करना चाहते हो 6 से 7 तारीख तक आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर लो, उसके बाद मत अटैम्प्ट कीजिएगा। उसके बाद अगर आपको अटैम्प्ट करना होगा तो सब्जेक्टिव टेस्ट अटैम्प्ट करना, उसका बेनिफिट ये रहेगा आपको सोल्यूशन मिलेंगे, आपकी तैयारी और अच्छी होगी। मॉक टेस्ट से डर बनेगा, लेकिन 6-7 तारीख को अगर सब्जेक्टिव टेस्ट ऐड करोगे वो एक तरह से एमसीक्यू की तरह रहने वाले हैं, आपके लिए इफेक्टिव रहने वाले। चलते हैं आगे वीडियो में, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। विच रिवर इज़ नाउन एज वितास्ता इन संस्कृत। जस्ट अभी तो डिस्कस करा था कि झेलम नदी को कहते हैं वितास्ता वगैरह ना, ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो इंडस की बात करेंगे, चनाब का भी आपको पता है, चंद्रभागा, अस्कनिया था, तविका, सूर्यपुत्री वगैरह आपने भी देखा यहाँ पे। तो इंडस का क्या नाम है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो अगर बता सकते हो तो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सी लेक इंडिया में कौन सी लेक ऐसी है जो कि जम्मू कश्मीर में आती है? 4 लेक्स के आपको नाम दिए गए। पहला फुलिजर लेक, ये लेक कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर उसका नाम सुना ही तो कहाँ पर है ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। गोमती रिवर जो है वो यहीं से ओरिजिनेट होती है, ऐसे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होने नहीं वाला। दूसरी बात करेंगे आपको, ये कोलोरू लेक देखने को मिल रही है, ये कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है, जो कि अगर हम बात करेंगे ये भी मतलब कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। आगे चलेंगे, तीसरे नंबर पे बात करेंगे अंचार लेक की बात करेंगे, ये जम्मू कश्मीर में और श्रीनगर में है। तो ये अगर बात करेंगे इसमें तो पानी डल लेक से ही आता है ना एक तरह से, तो डल लेक अगर ये मान लो ये अगर हमारे पास अंचार लेक है तो यहाँ से पानी आता है, कौन से कैनाल से ये कनेक्टेड है? तो आमिर खान नाला के नाम से नाम आता है, वो जो इनको कनेक्ट करने का काम करता है। हालांकि अंचार लेक की बात करेंगे आज के टाइम पे हालत सही नहीं है, काफ़ी ज़्यादा एरिया का जो है डिटोरेट हो चुका है, ख़राब हो चुका है, तो वो अलग बात है, लेकिन हाँ है तो है, एग्जिस्ट तो करती है। तो श्रीनगर में है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट में अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी की, तो ये हमीरसर लेक आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
तो ये कंसेप्ट के साथ आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल के दिन ही हमने एक मैराथन क्लास लगाई थी इंडियन ज्योग्राफी पर। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। इंडियन ज्योग्राफी की एक ही वीडियो में कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी कराई। जिसको कुछ नहीं पढ़ा, ये कंसेप्ट वीक है ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में, वो जाके ज़रूर पढ़ लेना। वहाँ से कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को बनते हैं। 40 से 50 मिनट की वीडियो है, PDF आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया उसका भी। Which of the following terms is used to denote animal species of a particular region? किसी पर्टिकुलर रीजन के आपको एनिमल्स के बारे में बताना, आप क्या यूज़ करोगे इनमें से? फर्न, फ्लोरा, फोना क्या यूज़ करोगे? तो फ्लोरा फोना तो बड़ा कॉमन सा कंसेप्ट है जो आप हमेशा सुनते रहते हो ना। फ्लोरा की बात करेंगे प्लांट स्पीशीज से रिलेट करता है, फोना की बात करेंगे एनिमल से रिलेट करता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि फर्न की बात करेंगे ये पर्टिकुलर एक तरह के प्लांट्स का ग्रुप है ना, वेस्कुलर प्लांट्स का ग्रुप आ जाता है ये वाला, तो ये भी प्लांट से रिलेटेड करता है, ये भी प्लांट से। और फोना जो है एनिमल से रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यॉक या ऑक्स बोलो या फिर बहरहाल की बात करें, कहाँ पर देखने को मिलते हैं? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में। तो ये आपको जनरली लद्दाख में देखने को मिलेंगे मेजर अमाउंट में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे याक वगैरह की बात करते या ये बहरहाल की बात करें, कहाँ पर देखने को मिलता है? लद्दाख में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको छोड़कर लद्दाख में और क्या इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है? स्नो लेपर्ड की बात करेंगे, ये भी आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा, है ना। स्नो लेपर्ड हो गया। या आगे हम बात करेंगे बड़ा कॉमन से रेड फॉक्स तो है, वो तो है ही है। एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये URIEL यूरियल को लेकर, है ना। ये जो मतलब इनके सिंग जो कर्व होते हैं पीछे की तरफ मुड़े इनके सिंग वगैरह होते हैं, हॉर्न्स की बात करूँगा मैं, तो पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। तो ये स्पेशली लद्दाख में ही देखने को मिलते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक बार स्पेलिंग फिर से मिले तो URIEL, अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो वो बेनिफिट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। अभी तक कितने क्वेश्चन आपके सही हुए? मैं उम्मीद करता हूँ सभी सही चल रहे होंगे। बाकी जो भी लास्ट में आंसर ज़रूर बता रहे कितने आंसर सही हुए आपके। व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड? टाइगर प्रोजेक्ट की बात करेंगे, कब लॉन्च करा गया था? तो 1973 में लॉन्च करा गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइगर्स को बचाने के लिए, स्पेशली बंगाल टाइगर को बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। हु बिल्ड द वर्ल्ड फेमस सन टेम्पल? मार्तंड सन टेम्पल की बात करेंगे, किसने बनाया था? आपसे वो पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, बट आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर के रहने वाले जेंट की हिस्ट्री पढ़ी है। तो ललित आदित्य गुप्ता, बेटा आप नाम पढ़ते हो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कौन सी डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। कारकोटा डायनेस्टी थी, कारकोटा डायनेस्टी उस टाइम पे थी। और ललित आदित्य का टाइम पीरियड से भी बनाया गया। तो है कहाँ पर है? अनंतनाग में है, सूर्य गॉड को डेडिकेटेड है। ये सारे पॉइंट्स आपको भी पता होने चाहिए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, पांड्रथान की बात करेंगे। इसकी फाउंडेशन किसने करी थी? आपसे वो पूछा जा रहा है। तो अशोका ने करी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर पांड्रथान की बात करेंगे, यहाँ पर एक फेमस टेम्पल भी है, पांड्रथन टेम्पल, जो कि लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है ना। लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड, स्क्वायर टाइप का बना हुआ इस तरह से। और वो पानी की शेप, पानी वगैरह वहाँ पर है चारों तरफ में, उसका पैसा कैसा, तो इसलिए उसको पानी मंदिर के नाम से भी वो फेमस है। तो पानी मंदिर है, पांड्रथन टेम्पल एक ही बात है कहाँ पर है ये? अगर हम बात करेंगे श्रीनगर की बात करेंगे, श्रीनगर में पहले कश्मीर वाले की जब राजा महाराजा का टाइम हुआ करता था तब ये वहाँ की मतलब कैपिटल हुआ करती थी, है ना। तो अशोक के द्वारा फाउंडेशन करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन में है। द पीरियड ऑफ रूल ऑफ फेमस सुल्तान ज़ैन-उल-अबदीन, ज़ैन-उल-अबदीन जिनके टाइम पीरियड पर जम्मू कश्मीर में बड़े चेंजेस आपको देखने को मिले थे, मतलब एक खुशहाली का माहौल बना हुआ था। वही सुल्तान ज़ैन-उल-अबदीन की टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। टाइम पीरियड कब से कब तक था, आपसे वो पूछा जा रहा है। और ऐसे अगर हम ध्यान दें तो 1420 जो एग्जैक्ट कंटिन्यूस टाइम पीरियड था, हालांकि पहले भी 1-2 साल थे, लेकिन जो एग्जैक्ट टाइम पीरियड था वो 1420 से लेकर 1470 तक का टाइम पीरियड था ना। बुट शाह के नाम से जाना जाता था इनके कामों की वजह से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, और अगर हम बात करें राज तरंगिणी जो द्वितीय थी, है ना, राज तरंगिणी द्वितीय जो राज के द्वारा लिखी गई थी, राज तरंगिणी तृतीय जो कि उनके आगे फॉलोअर थे उनके द्वारा लिखी गई थी श्रीवरा के द्वारा। तो उसमें इनके बारे में पूरी तरीके से मेंशन करा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ कश्मीर इज़ फेमस फॉर सैफरन? सैफरन के लिए कश्मीर में कौन सी जगह फेमस है, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो देखो, श्रीनगर, पंपोर, अनंतनाग या शोपियाँ। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन बताना है। ये आपके लिए क्वेश्चन एक मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो हालांकि आपको पता है यहाँ से रेडिट क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे, GI टैग तो यहाँ पे पहले मिल ही चुका था। अभी रिसेंटली जो है वो किश्तवाड़ के
सैफरन को जीआई टैग मिला। अगर 2023 की मैं बात करूँ, लेटेस्ट अगर करंट अफेयर्स की कैटेगरी में देखा जाए, नवंबर का मंथ था, तो किश्तवाड़ के सैफरन को भी जीआई टैग मिल गया। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट यहाँ से जो फेमस है सैफरन के लिए वो कौन सा है, वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना है। 2 ऑप्शन में एलिमिनेट कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हम फिलहाल चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज़ नेवर गॉट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। इनमें से कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे वर्टिकल रेज सन की पड़ती ही नहीं है। क्योंकि सन की बात करेंगे उसकी मूवमेंट कैसे होती है, ये रहा सेंटर से इक्वेटर, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन की मूवमेंट यहाँ पे होती है, ये सन की मूवमेंट है, यहाँ पे डायरेक्ट रेस पड़ती है सन की, तो यहाँ पे डायरेक्ट रेस पड़ती है तभी बर्फ़ वगैरह यहाँ पे पड़ी रहती है। तो हमारा जम्मू कश्मीर की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 8 स्टेट से पास करता है, नीचे साउथ है, ऊपर की तरफ सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया वगैरह, तो हमारा जम्मू कश्मीर तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट रेस कैसे पड़ेंगे, डायरेक्ट रेस इस लाइन और उस लाइन के बीच में पड़ती है। तो इसका मतलब श्रीनगर है जहाँ पे डायरेक्ट रेस नहीं पड़ रही सन की, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जो कौन सी कंट्रीज़ को डिवाइड करने का काम करता है, तो ऐसे भी याद कर सकते, रेड से खून, रेड कलर का खून होता है, और इंडिया पाकिस्तान में तकरीबन ऐसे ही हालात बने थे कि एक दूसरे को खून कर देंगे, तो वहाँ से भी याद कर सकते हो। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लाइन है रेड क्लिफ लाइन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। कंगारू की बात करें, कौन सी कंट्री का सिंबल है, ऑस्ट्रेलिया का है। क्वेश्चन ऐड हो गया तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खारिफ क्रॉप। इनमें से खारिफ क्रॉप कौन सी आपको वो बताना है। खारिफ क्रॉप जो समर क्रॉप के नाम से भी जानते हैं, है ना, जैसे मतलब पहली बारिश होती है, फिर गर्मियों का मौसम जो स्टार्ट हो रहा है उस टाइम पे उनको लगाया जाता है और बाद में सर्दी में काटा जाता है, इस तरह से करके। तो इनमें से कौन सी खारिफ क्रॉप है। जैसे खारिफ क्रॉप में आता क्या क्या है, राइस की बात कर लो या मेज़ की बात कर लो, मेज़ आपको देखने को मिल रहा है, बाजरा हो गया, कॉटन हो गया, ग्राउंड नट भी आ जाता है। तो ये ऑल ऑफ द अबव, ये तो सभी आ रहे हैं यहाँ पे, तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे आगे, आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए राबी क्रॉप। अब ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, बड़ी बड़ी एग्जाम में कॉमनली पूछा जाता है, बस ये जो एग्जाम्पल है वो चेंज करी जाती हैं। इनमें से राबी क्रॉप कौन सी है आपको वो बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखो राबी क्रॉप, मेज़ तो भी आपको मैंने बताया ना कि उसमें एक खारिफ में तो मेज़ तो यहाँ पे हो नहीं सकता। कॉटन भी अभी आपको बताया था मैंने खारिफ की कैटेगरी में। अब राबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं ना, जो अक्टूबर नवंबर ऐसे सर्दियों के टाइम स्टार्ट होता है उस टाइम लगाई जाती है जनरली ऐसे, वैसे स्टेट टू स्टेट वैरी वगैरह भी करती हैं। तो राबी क्रॉप्स के एग्जांपल के जैसे वीट हो गया, ओट्स हो गया, मस्टर्ड हो गया, बार्ले हो गया। तो मस्टर्ड आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, राबी क्रॉप्स का सोइंग टाइम पीरियड क्या होता है, अभी आपको बताया मैंने, विंटर क्रॉप है तो अक्टूबर नवंबर वाला मंथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स क्या है, एक इन्फेंट्री है इंडियन आर्मी की, बटालियन है राष्ट्रीय राइफल्स की, आर्म्ड पुलिस का नाम है, या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑफ होमलिस्टिक अंडर आते हैं। जम्मू कश्मीर राइफल्स की बात करेंगे, ये इन्फेंट्री है इंडियन आर्मी की। इनफैक्ट इसका पहले नाम ही ये हुआ करता है जम्मू एंड कश्मीर इन्फेंट्री, इस तरह से करके उसको नाम हुआ करता था, तो बाद में जाकर नाम इसका चेंज करा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया हमारे पास, अभी 20 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन और डिस्कस करने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा है, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोर्सेज के लिंक आपको मैंने बताया, फुल कोर्स का लिंक भी है, टेस्ट सीरीज़ का भी है, जो भी ज्वाइन करना कर लो। जिसका एग्ज़ाम नियर पास में आने वाला है वो टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। परी महल लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन ज़बरवान इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल फिगर्स। परी महल की बात करेंगे, इसकी फाउंडेशन किसने करी थी, आपसे वो पूछा जा रहा है। औरंगज़ेब, शाहजहाँ, दारा शिकोह या फिर अकबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो अगर हम बात करें परी महल की, तो दारा शिकोह ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। पैलेस ऑफ फेरीज भी कहा जाता है, मुगल गार्डन की कैटेगरी में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। कैम्ब्रिज यहाँ पे शाहजहाँ टिक करते हैं, वो गलत हो जाएगा। दारा शिकोह जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फिर आपने मुझे बताना 22 में से कितने आंसर आपके ठीक हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस, इनमें से कौन सी हिस्टोरिकल प्लेस ऐसे जो कि तावी नदी के किनारे है जम्मू कश्मीर में। तो तावी नदी के किनारे बाहू फोर्ट ही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीमगढ़ फोर्ट की बात करें, रियासी में आ जाता है ये। मुगल गार्डन तो कई सारे रघुनाथ टेम्पल जम्मू में आ जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करेंगे। ये रहा हमारा यूट्यूब चैनल, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपको पता है आपको सब्सक्राइब करना ही करना है, और इंस्टाग्राम, हमारे टेलीग्राम सब कुछ JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से है। थैंक यू एंड जय हिंद।